नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवेक ज्ञान वाइस पर। दोस्तों, घर के कोने में इस तरह लगाए मोर पंख, मिलेगा भाग्य का साथ, दूर होगा वास्तु दोष, सुधरेगी आर्थिक स्थिति। दोस्तों, घर की इस दिशा में रखे मोर पंख, होगी पैसों की वर्ष, हाथ में नहीं टिकता पैसा, काम आएगा मोर पंख से जुड़ा ये खास उपाय। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस सब के बारे में गुरु जी से कि वो क्या कहते हैं। घर के कोने में इस तरह लगाए मोर पंख, मिलेगा भाग्य का साथ, दूर होगा वास्तु दोष, सुधरेगी आर्थिक स्थिति। यदि आपके घर में मोर पंख है तो आपको इस बात की जानकारी होना बेहद जरूरी है कि उसको रखने के लिए सही दिशा कौन सी है। यदि घर में मोर पंख सही दिशा में रखा है तो धन दौलत और घर के सदस्यों को अपने काम में सफलता संभव है। आज के इस आर्टिकल में जानेंगे मोर पंख को रखने की सही दिशा और उसके लाभ। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखी चीजों को यदि सही दिशा में रखा जाए तो उसके सकारात्मक और शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। वहीं यदि वास्तु से अनजान व्यक्ति इन सामान को सही दिशा में नहीं रखता है तो इसके नकारात्मक परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मोर पंख रखना बेहद शुभ और लाभकारी माना गया है। मोर पंख को खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के घर में मोर पंख है तो वहां पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं होता। मोर पंख से जुड़ी अधिक जानकारी हमें दे रहे हैं बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। 1. धन प्राप्ति के योग। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में मोर पंख रखा है तो उसको घर की दक्षिण पूर्व दिशा में रख दीजिए। ये दिशा मोर पंख को रखने के लिए बेहद शुभ मानी जाती है। सूर्य देव और इंद्र देव को घर की पूर्व दिशा का स्वामी माना जाता है। कारण है कि घर की पूर्व दिशा में मोर पंख रखना लाभकारी होता है। इसके अलावा घर के उत्तर पश्चिम दिशा में मोर पंख रखने से अपार धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। 2. घर में बनी रहेगी बरकत। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के उत्तर पश्चिम दिशा में मोर पंख लगाना सभी के लिए लाभकारी नहीं होता, परंतु जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु दोष होता है उन्हें घर के उत्तर पश्चिम दिशा में मोर का पंख लगाना चाहिए। वास्तु विशेषज्ञ के अनुसार इस उपाय से राहु दोष भी समाप्त होता है, साथ ही घर में बरकत बनी रहती है। 3. दूर होगा वास्तु दोष। वास्तु शास्त्र के जानकार के अनुसार यदि आपके घर में मोर पंख है तो इससे घर में मौजूद वास्तु दोष दूर किए जा सकते हैं। वास्तु विशेषज्ञ हितेंद्र कुमार शर्मा के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दीवार पर 8 मोर पंख एक साथ बांधकर लगा देना चाहिए। इस उपाय से घर में मौजूद वास्तु दोष खत्म हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि इस पर सभी की नजर पड़े। घर की इस दिशा में रखें मोर पंख, होगी पैसों की वर्षा। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में मोर पंख के कई गुण बताए गए हैं। अगर इसे रखने की सही दिशा का ज्ञान हो तो इससे आपके घर में बरकत आती है। मंदिरों में देवी देवताओं को हवा करने के लिए मोर पंख का इस्तेमाल किया जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मोर पंख बहुत ही शुभ माना गया है। कई लोग इसे घर में रखते हैं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे मन प्रसन्न रहता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख धारण करते थे, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। कृष्ण भगवान के मंदिर में मोर पंख चढ़ाने से जीवन में सफलता प्राप्त होती है। किस दिशा में रखें मोर पंख? वैसे तो घर के किसी भी कोने में मोर पंख रखना शुभ माना जाता है, लेकिन घर की दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख रखने से हमेशा बरकत बनी रहती है। वास्तु दोष के लिए करें कौन सा उपाय? अगर घर का मुख्य द्वार वास्तु शास्त्र के अनुसार नहीं बनवाया गया है तो उस पर 3 मोर पंख लगा दे और इसके नीचे भगवान गणेश की तस्वीर लगा दे। इससे वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। किस उपाय से खत्म होंगे लड़ाई झगड़े? अगर आपके वैवाहिक जीवन में झगड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे तो इसके ये उपाय कर सकते हैं। ग्रह कलेश से छुटकारा पाने के लिए अपने बेडरूम में मोर पंख लगाएं। इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहेगा। मोर पंख रखने के क्या है लाभ? हमेशा अपने पास मोर पंख रखने से व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती है। अपने सिरहाने मोर पंख रखकर सोने से डरावने सपने आने की समस्या हल हो जाती है। किसी भी राशि में अगर राहु दोष लगा हुआ है तो उन व्यक्तियों को हमेशा अपने पास मोर पंख रखना चाहिए। इस उपाय से राहु दोष खत्म होता है और किसी काम में कोई बाधा नहीं आती। हाथ में नहीं टिकता पैसा, काम आएगा मोर पंख से जुड़ा ये खास उपाय।
मोर पंख कृष्ण भगवान का प्रिय आभूषण है। ये घर के वास्तु दोष को दूर करता है और आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करता है। आइए जानते हैं कि घर में इसे रखने की सही दिशा क्या है। मोर पंख को देवताओं का प्रिय आभूषण माना जाता है। खासतौर से भगवान कृष्ण को ये जरूर अर्पित किया जाता है। वास्तु में भी मोर पंख का खास महत्व होता है। घर में इसे रखने से कई तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं। यह आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करता है। घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने में भी मोर पंख बहुत प्रभावी माना जाता है। आइए जानते हैं कि घर में खुशहाली और समृद्धि के लिए मोर पंख किस दिशा में रखना चाहिए। इस दिशा में मोर पंख रखना शुभ माना जाता है कि मोर के पंख में सभी देवी देवताओं और नवग्रहों का वास होता है, इसलिए इसे घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि घर में मोर पंख रखने से सारे संकट दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति आती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मोर पंख को हमेशा घर की दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और घर का वातावरण भी अच्छा रहता है। फिजूल खर्ची से बचाता है मोर पंख। अगर आपके पास पैसे नहीं टिकते हैं या फिर आपको फिजूल खर्ची की आदत है तो मोर पंख के कुछ उपाय आपको राहत दिला सकते हैं। मोर पंख को अपने पूजा स्थल पर रखने से आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। पूजा या मंदिर में रखा मोर पंख घर में बरकत लाता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच के संबंध भी मधुर होते हैं। काल सर्प दोष से दिलाता है छुटकारा। कुंडली में काल सर्प दोष हो तो उसके लिए भी मोर पंख के उपाय बहुत कारगर माने जाते हैं। जातक को अपने तकिए के नीचे 7 मोर पंख डालकर रखने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मोर पंख का ये उपाय करने से काल सर्प दोष से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।